बढ़ते हुए ईंधन के दाम के वजह से सोलर पैनल का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी और सही नॉलेज ना होने के कारण अपने ज़रूरत के हिसाब से सोलर पैनल का खरीदारी करना बहुत मुश्किल है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में आलम सर। बिल्कुल। नमस्कार। सर मैं जो है सोलर इंजीनियर हूँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है। ओके। और मैंने मास्टर्स कर रखा है इलेक्ट्रिकल में, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से। तो अभी मैं 2-3 सालों से मैं सोलर फील्ड में ही वर्क कर रहा हूँ। ऑलराइट। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आप रेगुलर सोलर पैनल सेटअप करते हैं, तो सोलर पैनल बिल्कुल सर। खरीदने से पहले कस्टमर का कॉमन क्वेरीज क्या क्या रहता है सब? सोलर पैनल खरीदने से पहले रहता है उनका कि उनका जो लोड डिमांड है वो क्या हमारी पैनल फुलफिल कर पाएगी या नहीं। हम्म। जनरेशन टाइमिंग जो होता है वो कितना रहता है। हम्म। रात का अगर किसी को सपोज बैकअप चाहिए तो वो कैसे हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स के अपने अपने क्वेरीज होते हैं। सो जो ओके। बेसिक क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो यही होता है कि हमारा जो लोड जो भी है उनका लोड सपोज XYZ, वो हम्म। हमारा पैनल कितने वोल्टेज का फुलफिल करेगा और नंबर ऑफ पैनल्स क्या होंगे। ओके। तो बिल्कुल, ये तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लोड बिल्कुल जानना चाहिए, कितना पावर कंजम्पशन है इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो बिल्कुल सर। यही आप आपके लिए भी सर यही रहता है कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट समझने के लिए आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है? देखिए, हमें कस्टमर का जो जो भी रिक्वायरमेंट है उसको समझने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है कि उसका लोड क्या है, ओके। उसका लोड डिमांड क्या है। ओके। दूसरा होता है कि उसका लोकेशन एरिया कौन सा है, उसके पास उतना स्पेस है या नहीं है। सपोज उसका लोड 1 किलोवाट का है। हम्म। हम उनको नंबर ऑफ पैनल सपोज उसको हम लेट से कि हम उसको 3 पैनल दे रहे हैं, तो हम्म। क्या उसके पास अप्रोप्रिएट एरिया है जो कि 3 पैनल उसका वहाँ सेटअप हो सकता है। तो ओके। हमारे लिए दो पॉइंट बहुत मेन होता है। वो होता है कि क्लाइंट का, कस्टमर का जो लोड है वो कितना है, दूसरा उसके पास एरिया कितना अवेलेबल, फिर हम आप फर्दर आगे मूव करते ओके। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। तो ये भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर कोई घर में सोलर पैनल इस्तेमाल करना चाहते हैं, और जैसे घर का अप्लायंस के लिए, और अगर कोई हैं। कस्टमर जो या फिर जो खेत में इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब हम्म। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो हम्म। ये दोनों पर्पस के लिए क्या क्या चीज़ें मतलब ज़रूरी होता है, मुझे बताएंगे? सर देखिए, एग्रीकल्चर पर्पस पे अगर यूज करना चाह रहे हैं तो बेसिकली वो तो दो ही चीज यूज करेंगे, या तो सोलर वाटर पंप यूज करेंगे, या तो अपना बेसिक नीड के लिए वो बैकअप के साथ वो सिस्टम चलाएंगे, हम्म। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर प्लांट चलाएंगे। हम्म। ठीक है, जो कि उनका बेसिक सा लाइट वगैरह का जो भी इनका छोटा सा सेटअप होगा घर का उसको फुलफिल कर सकते। दूसरा, अगर हम डोमेस्टिक पर्पस पे बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारा जो है वो 3 तरह का बेसिकली हमारा प्लांट होता है। एक होता है हमारे पास ऑन ग्रिड होता है, एक होता है ऑफ ग्रिड होता है, एक होता है हाइब्रिड। ठीक है। ओके। तो अब हम क्या है कि कोई सपोज अगर बोलेगा कि मेरे पास 3 किलोवाट का तो रनिंग लोड है, अगर वो हाइब्रिड प्लांट या फिर ऑफ ग्रिड विद बैकअप लगा रहा हो, तो हम 3 किलोवाट का उसको उठा के सिस्टम नहीं देंगे। हम पहले क्या करेंगे कि उसको बैकअप, उसके बैकअप को देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे उसका रनिंग लोड फुलफिल कर पाए और उसका जो बैटरी बैकअप उसको भी चार्ज कर पाए। फिर देन कैलकुलेशन के बाद कितना सेटअप आ रहा है, क्या साइज उसके प्लांट का आ रहा है, हम उतने पैनल्स उसको प्रोवाइड करें। और नॉर्मल सा जो अगर ऑन ग्रिड इन्वर्टर है उसमें हम ये देखते हैं कि सपोज बंदे के पास कितना एरिया है और उसका फाइनेंशियल वो कितना वो एलिजिबल है कि वो उतना इन्वेस्ट कर सकता है। तो हम उसको उतना सजेस्ट करते हैं कि आप इतना पैनल ले लो, आपका जो भी रिमेनिंग आपका जो एनर्जी सेव होगा वो एक्सपोर्ट होगा टू द डिस्कॉम, और उसका आपको रिटर्न आपको जो भी है वैल्यू आपको मिल जाए। ओके। तो ये चीज होता है। तो जैसे हम बात बात कर रहे थे, कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों पर्पस के लिए सोलर पैनल इस्तेमाल होता है। तो इसमें मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि किन किन मतलब टाइप्स क्या रहता है सर? कमर्शियल के लिए कौन सा टाइप्स का सोलर पैनल इस्तेमाल होता है, डोमेस्टिक के लिए कौन सा टाइप्स का इस्तेमाल होता है? सर देखिए, कमर्शियल और डोमेस्टिक बोल के हम कुछ सेपरेट हम टाइप यूज नहीं करते हैं। ओके। ये डिपेंड करता है कि जो हमारे क्लाइंट है, कस्टमर है, हम्म। उनका बजट क्या है। हम्म। उनको इकोनॉमिकल पैनल चाहिए होता है, हम्म। या फिर वो कम स्पेस में ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। हम्म। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कम स्पेस में ज़्यादा वोल्टेज पूरा करना चाह रहे हैं, तो हम अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है वो हाफ कट सेल का चल रहा है, जो कि 540, 545, 550 वाट का आ जाता है। हम्म। अगर वही हम इकोनॉमिकल पैनल यूज करें जो पॉली क्रिस्टलाइन आता है,
तो वो 335 वॉट या मैक्सिमम 400 वॉट तक का ही हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इन जनरल वो 335 वॉट का होता है, 330, 335, 320 ऐसे वोल्टेज का होता है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि आपको सीधा मतलब 200 वोल्टेज का आपको डिफरेंस मिल रहा है सेम एरिया में। एरिया का कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है, 10 से 50 mm का सिर्फ फर्क होता है। अगर हम ओके। उसको इंच में देखें तो 1 से 2 इंच का फर्क होता है। तो आप सोच समझ सकते हैं कि 1 से 2 इंच का आपका पैनल का साइज बढ़ के आपको 200 वॉटेज का वो इंक्रीमेंट दे रहा है सेम एरिया में। लेकिन हाँ, ये है कि आपका जो कॉस्टिंग है पैनल का वो बढ़ जाए। तो इट्स ओके। डिपेंड ऑन द कस्टमर कि वो उनका वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं, वो इकोनॉमिकल पैनल में जा रहे हैं या फिर वो थोड़ा सा बजट का रेज कर सकता है। लेकिन अगर हम पूरा कंप्लीट प्लांट सेटअप का देखें, सिर्फ पैनल पैनल की बात ना करें, तो उसमें क्या होता है कि पैनल पैनल की बात हम अगर ना करें तो हम कंप्लीट सेटअप अगर जिसको प्रोवाइड करते हैं तो उनका कॉस्टिंग में ज़्यादा फर्क नहीं आता। उसमें हमारा ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता क्योंकि हम स्ट्रक्चर का कॉस्ट बचा लेते हैं, तो हमारा ऑलमोस्ट प्राइसिंग सेम जाता है। ओके। तो मान लीजिए कि एज एन कस्टमर अगर मेरा एक जनरल क्वेरी हो, अगर मेरे पास एक 3 HP का पंप है और मैं हम्म। सोलर पैनल लेना चाहता हूँ, तो क्या हम्म। एचपी से मतलब मोटर का पावर यानी एचपी से क्या सोलर पैनल का रिक्वायरमेंट डिसाइड किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल सर। जा सकता है। एचपी से और प्लस उस कितने फेज का पंप है, जनरली जो 3 वॉट तक अगर होता है तो वहाँ पे सिंगल फेज भी होता है, 3 फेज भी होता हम्म। है। तो इट्स डिपेंड कि आपका जो पंप है वो सिंगल फेज का है, 3 फेज का है। अगर सिंगल फेज का है तो उसकी करंट रेटिंग ज्यादा होगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है कि क्या हमारा जो भी वोल्टेज हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। इन जनरल केस हम क्या करते हैं, जैसे सपोज आप 3 HP बोले, हम्म। ठीक है, लेकिन 3 HP का जो पावर होता है वो वोल्टेज कम होता है, वो अप्रोक्स आपको 2300 के आसपास होता है। लेकिन उसमें जो पैनल देते हैं वो 3 किलोवाट का ही देते हैं, मतलब 3000 वॉट का ही देते हैं। रीजन बिहाइंड कि जो उसका उस पंप का जो करंट होता है वो 3000 वॉट से नीचे में उतना फुलफिल नहीं कर पाएगा, जनरेट नहीं कर पाएगा, जिससे कि आपका पंप वो रन नहीं करेगा। ओके। अगर करंट आपको प्रॉपर मिल जाए तो आपको 2500 वॉट में भी पंप चल सकता है। हम्म। लेकिन आपको करंट को फुलफिल करने के लिए आपको 3000 वॉट का ही आपको पैनल यूज करना है सिंगल फेज। जी धन्यवाद उसके लिए, जानकारी देने के लिए। और एक सवाल रहेगा कि जैसे जानते हैं कि गवर्नमेंट भी अभी सोलर पैनल खरीदने पर सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल तो सर। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कितने परसेंट तक वो सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं और कौन कौन एलिजिबल है उस सब्सिडी को गेन करने के लिए? सर जैसे सब्सिडी का जहाँ तक बात है तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको डीसीआर पैनल होना चाहिए, इंडियन ओके। मैक पैनल होना चाहिए, तभी गवर्नमेंट उस पर आपको सब्सिडी देगी। ओके। दूसरा जो अभी तक जो गवर्नमेंट देती है वो 335 पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल पे ही सब्सिडी देती है, उससे ऊपर पे अभी पैनल पे वो सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करती, और 40% तक का सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करें ड्यूरेबिलिटी का, तो कितना दिन तक सोलर पैनल पे मतलब इस्तेमाल किया जा सकता है सोलर पैनल? देखिए वैसे तो उसका 25 ईयर लाइफ साइकिल होता है कि कोई भी पैनल का जो लाइफ टाइम होता है वो 25 ईयर तक ही काम करता है। लेकिन विद टाइम इसका जो इफिशिएंसी है, जनरेशन रेट है, वो घटते जाता है। घटते अगर हम जाते लेटेस्ट से अगर हम बात करें 10 ईयर के बाद किसी भी पैनल का सपोज अगर 100% इफिशियंसी है, तो 10 ईयर बाद इसका इफिशियंसी 90% पे आता है। हैं। फिर अच्छा। फिर जाके आपको 15 ईयर पे इसका जो है 85 to 80% आ जाता है। हम्म। फिर देन आपका 15 से 20 ईयर तक ये आ जाता है आपको 80 अंडर, ठीक है। और 25 के बाद ये फिर काम करना, एज जो अभी तक रिसर्च बताती है, वो इसका लाइफ खत्म हो जाता है। ये इसके सेल्स भी जनरेशन करने लायक उतना नहीं रहता है जो कि आपको फायदा, 50% 40% जनरेशन करते हैं। ओके, बिल्कुल धन्यवाद उसके लिए। तो बिल्कुल सोलर पैनल इस्तेमाल करना मतलब एक एडवांटेजेस ही है एक तरफ से, तो हम एक ये भी तरफ से जरूर। एडवांटेज है। हाँ, तो इसमें इसमें अभी। इसके पीछे रीजन ये है सर कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जी। आप एक बार इन्वेस्ट करते हैं और आपका उसका जो है आपको वैल्यू पूरा उसका रिटर्न मिल जाता है विद इन 3 to 4 ईयर। बिल्कुल, तो क्या कोई इसका डिसएडवांटेजेस भी है? डिसएडवांटेजेस सर, अभी तक आप अगर बात करें तो इसका जो सबसे पहले जो है ना, इसको डिकम्पोज करने का जो इशू अभी चैलेंजेस मार्केट में चल रहा है, हम्म। ये अभी तक रिसर्च में ऐसा नहीं आया कि इसको हम रिसाइकिल प्रॉपर वे में कर सके। मतलब अभी कुछ कंपनियां कर रही है इस पे काम, हम्म। रिसाइकलिंग पे काम कर रही है, ठीक है। लेकिन वो इन प्रैक्टिकल अभी प्रॉपर वे में नहीं आया। जब अगर ये रिसाइकलिंग वाला भी अगर इन प्रैक्टिकल आ जाएगा मार्केट में, तो पैनल का हम कह सकते हैं कि डिमेरिट कुछ भी नहीं रहेगा। अभी अगर हम मान के चलते हैं कि ये डिकम्पोजिशन का जो है मामला, वो इनका डिमेरिट मान के चलते हैं पैनल का। हम्म।
ओके। सपोज कहीं पैनल आपका ब्रेक कर गया हम्म। आपका, सपोज, तो वो क्या होता है, हमारा वेस्ट जाता है। तो बेस्ट हो अगर जाता है। हम देखें तो मटेरियल का वो वेस्टेज हो रहा है। और अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो सोलर पैनल और उसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका मेंटेनेंस कैसे हम्म। किया जाता है? उसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ता है कि आप ऐसे कर सकते हैं? सर टेक्निकली हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट से नहीं करते हैं। ओके। जो पैनल का जो हमारा जो मेंटेनेंस है वो हम्म। उसका सिर्फ क्लीनिंग पे डिपेंड करता है। अब क्लीनिंग का जो मेथड है वो आपका बाई ईयर भी होता है, हाई प्रेशर ईयर से भी होता है, प्लस आपका हाई प्रेशर वाटर से भी होता ओके। है। अगर आपको वाटर सेव करना है तो आप हाई प्रेशर कोई भी गन यूज कर सकते हैं। मार्केट में काफी सारे प्रेशर पंप आते हैं, तो उससे भी आपका साफ होता है। लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे यूज करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि उसमें डस्ट पार्टिकल जो है हम्म। वो उसमें पूरी तरह से बैठ जाए, जो कि प्रेशर पंप आपका उतना काम नहीं कर पाए जो हम्म। कि आपका रेगुलर बेसिस पे करता है। अगर हम इसको डैमेज से बताना चाहेंगे आलम सर, तो क्या क्या मतलब हमें स्टेप लेना पड़ेगा जो प्रिवेंट कर सके डैमेज से इसको? डैमेज सर किस टाइप के डैमेजेस की बात कर रहे जैसे मान लीजिए स्क्रैचेस या फिर कुछ डेंट्स जो नेचुरली हो सकता है हैं सर? पत्थर उसमें लगने की वजह उसमें से। उसमें 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 टफ ग्लास लगा रहता है, जो कि एक मतलब सर्टन अमाउंट ऑफ प्रेशर वो आराम से बर्दाश्त कर लेता है। So, उसमें कोई भी टाइप का स्क्रैच नहीं आती है, वो ब्रेक नहीं करता। हम्म। इवन कि अगर कोई हल्का सा 40-50 किलो का वेट का आदमी है वो भी उसमें आराम से प्रॉपर वे में वॉक कर सकता है। बट हम टेक्निकली अलाउ नहीं करते, लेकिन वो आप देख सकते हैं कि वो चलता है उसमें आराम से, उसमें कुछ भी नहीं आता। ओके। तो ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि देखिए सोलर पैनल तो थोड़ा हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, मतलब महंगा होता है। तो इसमें क्या बिल्कुल सर। इंश्योरेंस का कोई व्यवस्था रहता है? सर रहता है, बिल्कुल रहता है। अब इंश्योरेंस का क्या सर, कई सारी कंपनियां जो इसमें इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड करती है। ओके। ठीक है, अब इंश्योरेंस में डीपली तो मुझे नॉलेज नहीं है, टेक्निकली जो भी है वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, कुछ कंपनियां हैं जो आपको इंश्योरेंस देती है इसमें। ओके। और और पैनल्स मतलब रिन्यूअल सेक्टर में ही वो बढ़ चढ़ के काम कर रही है, वो सारी पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी की। ओके, धन्यवाद उसके लिए। और एक और आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि जो सोलर पैनल हम इस्तेमाल करते हैं उससे जो बिजली प्रोड्यूस होता है उस पे तो जी पूरा सर। हम अगर कंज्यूम मतलब पूरा कंज्यूम नहीं करें, जो बिजली बच जाता है तो उस हम्म। उससे का कोई हमें इनकम या फायदा हो सकता है? सर अब वही बताना मैं आपको, आपके पास तीन तरह का ऑप्शन है प्लांट चलाने हम्म। का। आप जो हम्म। जनरेशन कर रहे हैं, हम्म। एक तो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम है। हम्म। ऑन ग्रिड सिस्टम में आप सपोज जनरेशन 5 किलोवाट का कर रहे हैं, ओके। ठीक है, लेकिन आपके घर का जो यूजेस है वो 1 से 2 किलोवाट। तो ओके। रिमेनिंग आपका जो भी 3 किलोवाट का जनरेशन है वो आप डिस्कॉम को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप हम्म। जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो आपका सेविंग ही है, क्योंकि वो आपको रिटर्न देगा। आपको ओके। डिस्कॉम, जैसे आप डिस्कॉम को आप पर यूनिट चार्जेस पे करते हैं, वैसे ही आप डिस्कॉम पे एक्सपोर्ट करेंगे तो वो भी आपको पर यूनिट चार्ज करेगा। उसका अपना एक फिक्स अमाउंट है, अलग अमाउंट अलग पे डिस्कॉम रहता का है। अपना अपना रेट है। हाँ जी। धन्यवाद आलम जी, बस यही कुछ सवाल थे आपसे जानने के लिए जो आपने जवाब दिया, बहुत धन्यवाद उसके लिए। और बिल्कुल धन्यवाद, ज़रूरी जानकारी हमारे दर्शक तक पहुंचाने के लिए। आशा करते हैं हमारे बिल्कुल व्यूअर्स को आपका इस सवालों से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। धन्यवाद आपका आगे भी कीमती ऐसा कोई जी। आगे भी ऐसा कोई क्वेरीज रहे तो सर आप जरूर मैं बता सकते हैं। हम आपको बिल्कुल सर। पूरी तरह से जी रिप्लाई करें। ओके सर, थैंक यू। बहुत धन्यवाद।